Hello everyone. Today we'll be solving this boats to save people question. So let's get started. In this question, you are given an array of people where people I is the weight of ith person and an infinite number of boats where each boat can carry maximum weight of limit. Each boat carries at most two people at the same time. Okay. Provided the sum of the weight of those people is at most limit. And what we have to do, we have to return minimum number of boats to carry every given person. Okay. So in this question, what we are given an array of peoples. Basically, the element of array represents the weight of the person, and limit is the maximum limit that a boat can carry. Okay, the maximum weight a boat can carry. So let's see an example. And what we have to do ultimately, we have to return minimum number of boats to carry each and every person. Okay. So for example, in example one, people की array given है 1 and 2 and the limit is 3. तो जैसे 3 लिमिट है तो 1 और 2 ये दोनों एक साथ भेज सकते हैं क्योंकि 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 और तो एक ही बोट में दोनों आ जाएंगे तो दैट्स वाई एक बोट लग रही है फाइन। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो इसमें क्या है 3 2 2 1 और बोट की लिमिट कितनी है 3। ओके तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये 3 तो अकेले जाएगा किसी और के साथ जा नहीं सकता क्योंकि कोई और बैठ जाएगा तो फिर ओवरलोड हो जाएगी बोट। तो ये 3 अकेला जाएगा और ये 2 भी अकेला जाएगा और ये 2 1 एक साथ आ सकते हैं। ठीक है तो 3 बोट्स लगेंगी। ओके तो लेट्स सी दिस एग्जांपल ऑन द व्हाइट बोर्ड, ज्यादा समझ में आएगा उस पर। तो एरे क्या गिवन हम लोग को 3 2 2 1। ओके और जो बोट की लिमिट है वो कितनी है 3। फाइन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें एटमोस्ट ये ध्यान रखना हम लोग को कि 2 पर्सन को हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है एक बोट में। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग को 2 पर्सन चाहिए कि 2 पर्सन कौन से बैठ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि हर पर्सन पे जाके दूसरे पर्सन का वेट चेक करके दोनों का ऐड करके आई मीन हम लोग टोटल वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि वो बोट में बैठने लायक है कि नहीं। आई मीन लेट्स सी दिस एग्जांपल। जैसे इस एग्जांपल में पहला पर्सन क्या है 3 का है। ठीक है तो 3 वाला 2 के साथ बैठ सकता है इसके साथ नहीं क्योंकि वेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है देन 3 वाला इसके साथ बैठ सकता है क्या फिर 5 हो जाएगा। ठीक है नहीं बैठ सकता है। 3 वाला 1 के साथ बैठ सकता है क्या नहीं 4 हो जाएगा फिर भी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो दैट मीन्स 3 वाला किसी के साथ नहीं बैठ सकता वो अकेले जाएगा। ठीक है तो 3 वाला क्या करेगा एक बोट अपनी अकेले लेके जाएगा। फाइन। अब ये चला गया। अब 2 वाले के पास पहुंचते हैं अब इसको भेजना है तो 2 के पास आए देखते हैं 2 इस 2 के साथ चला जाएगा क्या ये 2 वाले वेट के साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि 4 हो जाएगा। ठीक है ये 2 वाला ये 1 के साथ जा सकता है क्या हाँ क्योंकि 2 1 क्या होगा 3 और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 3। तो ये दोनों ये वाला और ये वाला एक साथ जा सकते हैं। ठीक है तो ये एक बोर्ड ले लेंगे। ठीक है देन ओके अब क्या बचा अब ये सिर्फ 2 बचा। ठीक है ये 3 जा चुका है ये 2 भी जा चुका है और ये 1 भी जा चुका है। तो ये लास्ट पर्सन बचा है। अब एक पर्सन बचा है तो वो अकेला एक बोट लेके तो अपनी जाएगा ही। ठीक है तो एक बोट इसको लगेगी तो 1 + 1 + 1 टोटल 3 बोट्स लगेंगी। फाइन। तो आई होप यू गॉट दिस मेथड। पर इस अब मेथड में प्रॉब्लम ये है कि इस मतलब हर पर्सन को हर दूसरे पर्सन से हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है। मेरे कहने का ये मतलब है जैसे 3 को इससे कंपेयर करना पड़ा था हमें फिर इससे कंपेयर करना पड़ा था फिर इससे कंपेयर करना पड़ा था। ओके फिर 2 को इससे और इससे। ठीक है मतलब ये 2 को फर्स्ट 2 से फिर 1 से फिर इस 2 को इस 1 से। तो क्या हो जा रहा था कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो सॉल्यूशन की थी वो n² हो जा रही थी। आई मीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जा रही थी। स्पेस तो कोई एक्स्ट्रा यूज कर नहीं रहे हम लोग तो वो तो O(1) है कांस्टेंट स्पेस है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n²) है। ठीक है क्योंकि ये देखिए मतलब कुछ ऐसी सीरीज बन रही है ना कि
n-1 कंपैरिजन करेगा, 4 है तो ये 3 कंपैरिजन कर रहा है। दूसरा वाला n-2 कंपैरिजन करेगा, ठीक है। तीसरा वाला n-3 करेगा। ऐसे ऐसे जब तक हम लोग लास्ट एलिमेंट नहीं पहुंच जाते हैं कि ये मतलब एक भी कंपैरिजन इसके बाद नहीं बचेगा। तो ये सीरीज हम लोग ने पढ़ी है कि इसका सीरीज का सम n-1/2 होता है। तो दैट्स अ थिंग, ओके। तो n-1/2 कुछ नहीं, n² ही होता है। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है, n² हो जा रही है, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिमल आंसर नहीं था, नाइव अप्रोच थी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे हम लोग उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को अप्रोच करेंगे। फाइन। तो एरे क्या गिवन थी हम लोग को, 3 2 2 1। नाइव अप्रोच मैंने इसलिए बताई क्योंकि सपोज यू गेट दिस क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू एंड, तो क्या कर सकते हो आप, पहले क्या होता है नाइव अप्रोच ही बतानी होती है। डायरेक्टली आप ऑप्टिमल बता दोगे तो इंटरव्यूअर विल बी सेटिस्फाइड, बट वो हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है कि इसको पहले से ही सोल्यूशन पता था। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल विल वी शुड टेल नाइव अप्रोच टू द इंटरव्यूअर। दैट्स वाई मैंने नाइव अप्रोच बताई। नाइव अप्रोच कितने की थी, ओ ऑफ n² की। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरी अप्रोच, ठीक है। तो जैसे ये पर्सन की एरे हम लोग गिवन है, ठीक है। तो एक चीज तो आपने नोटिस कर ली होगी, जो ये मैक्सिमम पर्सन है ये जाएगा अगर तो मिनिमम वेट वाले के साथ ही जा सकता है, ओके। नहीं तो ये किसी, या तो ये अकेले जाएगा या तो ये मिनिमम वेट वाले के साथ जाएगा। सपोज इस 3 की जगह अगर 2 होता, ठीक है, तो ये 2 अगर जाता तो किसके साथ जाता, सिर्फ 1 के साथ, ठीक है, मिनिमम वेट वाले के साथ। नहीं तो ओवरफ्लो हो जाता, ठीक है। और 2 ही लोग हमेशा जाने, तो मैक्सिमम वाला क्या करेगा, मिनिमम वेट वाले के ही साथ जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 2 2 3, ओके। अब हम लोग ने इसको सॉर्ट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हर बार चेक कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम वाला पर्सन है दैट मीन्स दिस, और जो मिनिमम वाला पर्सन है दैट मीन्स दिस, ये क्या एक बोट में जा सकते हैं। अगर एक बोट में जा सकते हैं तो भेज देंगे, अगर नहीं जा सकते हैं तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वाले को अलग बोट में भेज देंगे। तो लेट्स सी नाउ, जैसे 1 मिनिमम वाला है और 3 मैक्सिमम वाला है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पर मतलब जो बोट की लिमिट है वो तो 3 है, तो दैट मीन्स ये नहीं जा पाएंगे इकट्ठा। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 वाले को भेज देंगे अलग से, ठीक है। तो इसके लिए एक बोट लग गई, फाइन। अब ये जा चुका है। अब क्या बचे हमारे पास, 1 2 2, ठीक है। अब मैक्सिमम ये है, तो ये 2 वाला पर्सन और ये 1 वाला पर्सन जा सकते हैं क्या इकट्ठा, देखते हैं। वेट कितना हुआ, 3, ठीक है, और बोट की लिमिट भी कितनी है, 3। दैट मीन्स ये दोनों एक साथ जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को भेज देंगे, ठीक है। इन दोनों को भेजा तो बोट कितनी लगी, एक बोट में ये दोनों चले गए। और फाइनली क्या बचा, एक आखिरी पर्सन बचा, 2 वाला। तो 2 वाले क्या करेंगे, अकेले एक बोट में भेज देंगे, ठीक है। इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक बोट लेके जाएगा ये। तो ये आंसर हो गया 3, ठीक है। तो देखा होगा आप लोगों ने, पिछली अप्रोच में क्या हुआ था, हम लोग को ओ ऑफ n² आ रहा था, स्पेस कांस्टेंट था, डजंट मैटर, टाइम जो है वो ओ ऑफ n² आ रहा था। इस बार हम लोग ने एरे को सॉर्ट कर लिया, तो हम लोग क्या लग रहा है, ओ ऑफ n log n अप्रोच, ठीक है, n log n सॉर्टिंग का, फाइन। और एरे के थ्रू लूप भी करेंगे पर वो मतलब नहीं है, n log n ही आएगा, ठीक है। n log n + n होगा प्रोबली, पर n log n ही सोल्यूशन है, क्योंकि +n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल नहीं, इग्नोर कर देते हैं फाइनली हम लोग। तो ये हम लोग की बेटर सोल्यूशन है, बेटर ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो वील कोड दिस अप, ठीक है। तो लेट्स कोड दिस अप नाउ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बोट वेरिएबल ले लेंगे। इसमें क्या होगा, जितनी बोट हम लोग पास फाइनली आएंगी वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो वेट्स हैं उन सबको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या लिया, अब हम लोग को जैसे ये मैक्सिमम वाले पर्सन को और मिनिमम वाले पर्सन को मार्क करने के लिए एक एक पॉइंटर भी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लोग 2 पॉइंटर ले लेंगे, आई ये रख दिया मिनिमम वाले पे, और जे ये रख दिया मैक्सिमम वाले पे, ठीक है। एन ले लेते हैं हम लोग, एन इक्वल टू पीपल डॉट साइज, ओके।
अब क्या करेंगे, जब तक हम लोग के पास एक भी पर्सन बचा रहता है, ठीक, आई जे के जब तक इक्वल रहेगा तब तक एक पर्सन बचा है मतलब, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो करंट वेट है इस समय बोट में वो कैलकुलेट कर लेंगे पहले, इन बोट वेट, ठीक है, मतलब बोट में टोटल कितना वेट है इस समय, तो क्या होगा वो पीपल आई प्लस पीपल जे, ठीक है। मैक्सिमम पर्सन का वोट जे वाले का और मिनिमम वाले का आई का वोट वेट, ठीक है। तो अब क्या होगा चेक कर लेंगे, अगर बोर्ड में वेट लेस देन इक्वल टू लिमिट है, कि लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, तो फाइन, ठीक है, मतलब आई वाला भी जा सकता है और जे वाला भी जा सकता है, ठीक है, आई प्लस प्लस जे माइनस वन कर देंगे। अगर पोर्ट का वेट ज्यादा हो गया लिमिट से, जैसा हम लोग के फर्स्ट केस में हो गया था, 1 और 3 वाले में 4 हो गया था पर लिमिट 3 थी, तो क्या करेंगे मैक्सिमम वाले को सिर्फ भेजेंगे, इसको सिर्फ भेजेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिर्फ जे माइनस माइनस करेंगे और हर बार क्या कर देंगे, एक एक बोर्ड बढ़ाते जाएंगे, फाइन। और फाइनली क्या करेंगे हम लोग, बोर्ड रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स रन दिस कोड। तो इट्स रनिंग फाइन, लेट्स सबमिट इट। ठीक है, सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सॉल्यूशन था, ठीक है। पहला जो हम लोग ने अप्रोच किया, ठीक है, तो वो क्या था, वो एन स्क्वायर का था, ठीक है। क्योंकि उसमें हर पर्सन को हर दूसरे पर्सन से कंपेयर करना पड़ता था हमें और फिर भेजना पड़ता था, तो जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस आ रहे थे वो एन स्क्वायर के टर्म्स में थे, इसलिए क्या हुआ था, ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब इसमें क्या है, ये हम लोग को सॉर्ट करना पड़ रहा है, तो सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। और और ये लूप कितनी बार मैक्सिमम चल सकता है, मैक्सिमम ये भी एन बार ही चल सकता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि सारे पर्सन अकेले जाएं, तो मतलब हो सकता है बोर्ड की लिमिट हो 3 और सारी पर्सन हो 4 वेट के, तो सबको अकेले जाना पड़ेगा, तो एन बार चलेगा। तो फिर भी ये एन क्या होता है कि इग्नोर हो जाता है, क्योंकि एन लॉग एन क्या होता है, बड़ा टर्म है एज कम्पेयर टू टू एन, तो ये इग्नोर हो जाएगा, फाइन। इसलिए इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, ओ ऑफ एन लॉग एन, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो हम लोग ने यूज किया नहीं, तो दोनों में कांस्टेंट स्पेस है ओ ऑफ वन, फाइन। तो आई होप यू गॉट द सोल्यूशन, इजी प्रॉब्लम थी, बस वही सॉर्टिंग वाली चीज थी, थोड़ी सी फिगर आउट करनी थी। तो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, एंड इफ you haven't subscribed to this channel yet, to please subscribe, because your subscription gives me a lot of motivation to make more videos. So yeah, thank you, see you next time.